1960 में अगर बोला जाए तो शायद कराची ज़्यादा बेहतर हाल में था, इस मुल्क का मुआशी हब कहलाया जाता था। और अब हम शायद दुनिया के 4 बदतरीन हाल शहरों में, हमारा जो बड़े शहरों में हमारी गिनती होनी शुरू हो गई है कराची। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई हाल नहीं है, हमारे घरों में पानी नहीं है, हमें पानी खरीद के पीना पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि हम पानी का टैक्स भी भरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर वहाब जाग कराची से। आज हमारे साथ कराची शहर के लिए आवाज़ उठाने वाली कराची की वो बेटी मौजूद है जिसने इन नामसाइद हालात में कराची शहर के मसाइल पर आवाज़ उठाई और कराची शहर के उन मसाइल के मुमकिना हल के लिए उन तमाम इदारों को अपने तहत हमेशा से झंझोड़ती रही। मेरी मुराद है मशहूर कराची की सोशल एक्टिविस्ट, वीलॉगर, शोबे तालीम से वाबस्ता अंबर से। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अंबर लारिश से। तो आइए हम उनसे ख़ुद पूछते हैं कि अंबर कौन है और अंबर इस कराची शहर के लिए क्यों आवाज़ उठा रही हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया, आपने हमें इस लायक समझा कि हमने आपको अप्रोच किया और आपने वक्त दिया विदाउट एनी टाइम। किसी लायक समझा, वरना मैं एक आम सी इंसान हूं। सही जी, अंबर अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अंबर दानिश है, कराची से मेरी पैदाइश है। बच्चे होने के बाद शायद मुझे लगा कि मुझे अपने शहर के लिए आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत नज़र नहीं आता। ज़्यादातर जो सियासी लोग हैं वो सियासी बात ही करते हैं। तो बस एक कैमरा उठा के मैंने बात आहिस्ता आहिस्ता करनी शुरू की थी। मेरी सरपरस्ती कुछ लोगों ने मेरी की, जिसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है कि तुम जब बोलती हो तो वो आवाज़ जो है आम लोगों तक पहुंच जाती है। तो बस वो प्रैक्टिस करते करते समझे आवाज़ आप लोगों तक पहुंच गई और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। वैसे मेरा जो ताल्लुक़ है वो शोबे तालीम से है। मैं एक उस्ताद भी हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और एक कराची के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में शुमार है जहाँ मैं काम करती हूँ। उसके अलावा जो तालीम है मेरी, वो मैंने मास्टर्स किया हुआ है। आम सी इंसान हूँ और आप लोगों की तरह ही हूँ। शायद लोगों को मेरी बात समझ आ जाती है, तो शायद इसलिए लोग मुझे सुनते हैं, तो इसलिए शायद आप मेरा नाम जानते हैं। अंबर, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि आपने नाम सुना जाग कराची, मैं बताता चलूँ आपको कि जाग कराची है क्या, जाग कराची क्यों वजूद में आया और जाग कराची ने आपको क्यों अप्रोच किया। मेरा ये सवाल में ही मेरा जवाब होगा। जाग कराची बुनियादी तौर पे गैर सियासी इदारा है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जाग कराची में तमाम लोग वो हैं जो कराची में एक, ये तो नहीं कह सकता मरकज़ी, लेकिन एक नुमाया हैसियत ज़रूर रखते हैं अपने अपने शोबों में, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे अकाउंटेंसी हो। हमने कोशिश की है कि कराची शहर के उन बेटे बेटियों को, उन माओ बहनों को, उन बहन भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दें जो कि कराची की आवाज़ को मुस्बित अंदाज में और पुरअसर अंदाज में उन ऐवानों तक पहुंचा सके जहां पे मसले हल हो सके। इसका वजूद आज से 2 से 3 साल पहले वजूद में आया। हम तमाम जो यकसू और हम जहन लोग थे, हम इकट्ठे हुए, हमने कहा कि इस इदारे का क़याम होना चाहिए। अब ये इदारा एक हम वर्चुअल अंदाज में भी बना सकते थे, तो हमने वर्चुअल अंदाज में तो काम नहीं किया। हमने इसका आगाज़ जो किया, हमने एक बाकायदा ऑफिस लिया, इसकी एक NGO रजिस्टर जाके करवाई, इस प्लेटफॉर्म को जाके रजिस्टर कराया, अपने वेब न्यूज़ को जाके हमने रजिस्टर कराया ताकि कल हम पे कोई उंगली आवाज़ ना उठा सके। क्योंकि कराची शहर में का सबसे बड़ा मसला यही है, जब आवाज़ उठाई जाती है तो वो आवाज़ दबा दी जाती है। हमने अपने आप को हमेशा से पॉलिटिकल लेवल या पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रखा है और नीचे ही रखेंगे और एक मुस्बित अखलाकी और आइनी अंदाज में अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। ये तो था मेरा जाग कराची का आप तक में पैगाम। मुझे बताइए कि कराची शहर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला आप क्या देखती है? कराची शहर का जो सबसे बड़ा मसला है ना, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मसला है। यहाँ पर बल्दियाती हुकूमत तक पावर नहीं है, उनके पास इख्तियारात नहीं है काम करने के, जिसके खिलाफ मेरे ख्याल में जब से मैंने बोलना शुरू किया है, लातादाद व्लॉग्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मेरे हर व्लॉग का हिस्सा रही है। एक मरदमशुमारी और एक बल्दियाती हुकूमत को उनके इख्तियारात देना।
आपकी वफाक से इख्तियारात सिंध हुकूमत तक तो आते हैं, लेकिन वहाँ से एम्पावर करना है आपकी लोकल गवर्नमेंट को, जो नहीं हो पा रही है। आखिरी दफ़ा आप सबको पता है कि कराची में कब काम हुआ था, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर तक काम हुआ है। उसके बाद से जो 2013 का जो एक्ट आया है लोकल गवर्नमेंट का, उसके बाद सारे इख्तियारात ले लिए गए हैं। अगर ज़ाहिर है जो नाज़िम है उसके पास इख्तियारात हों तो काम होगा, क्योंकि सिटी जो शहर है कराची है वो कहीं ना कहीं आके नाज़िम के पास आ जाता है। सारे हिस्सा सब कुछ मिलता है इस शहर को, सारा जो आपके बजट में से हिस्सा है वफाक में से वो प्रॉपर दिया जाता है। और लेकिन ज़ाहिर है आपकी जब बल्दियाती हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं होते तो बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का इशू हो गया, चाहे वो रोडें बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, आपका पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो शहर का बनना चाहिए वो नहीं बना। हम शायद 1960 में अगर बोला जाए तो शायद कराची ज़्यादा बेहतर हाल में था, इस मुल्क का मुआशी हब कहलाया जाता था। और अब हम शायद दुनिया के 4 बदतरीन हाल शहरों में, हमारा जो बड़े शहरों में हमारी गिनती होनी शुरू हो गई है कराची की। तो ये इस ज़बोहाली का ज़िम्मेदार ज़ाहिर है कौन है, जिसने इख्तियारात लिए हैं एक लोकल गवर्नमेंट से, उसको बिल्कुल जो है माजूर बना दिया है ताकि वो कोई काम ही ना कर सके। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मसला यही है, अगर ये हल हो जाए कहीं ना कहीं तो शायद इस शहर कराची के लिए कुछ काम हो सके, कहीं ना कहीं हम सांस ले सकें। अगर आप क्या समझती हैं, मेरे साहब इनिशिएटिव लेते हैं और कहते हैं भाई पैसे नहीं है मेरे पास, काम करने का विल ज़रूर है, मैं काम करना चाह रहा हूँ, मुझे पैसे दो, क्या पैसे नहीं मिलते? आप सही कह रहे हैं, विल होना और मेयर का कॉम्पिटेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे ज़ाहिर है हमारे जो साबिक़ मेयर थे वो उन्होंने ज़रूर लैक किया है, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ। और अगर वाकई उनके पास इख्तियारात नहीं थे तो बिल्कुल वो इस्तीफ़ा भी दे सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में जितने भी सियासतदान हो, चाहे वो कोई सी भी हुकूमत आई हो, उन सबको कुर्सी से बहुत मोहब्बत होती है। वंस दे गेट इट दे डोंट लीव इट। तो ये वाला बहुत इशू है जो है अगर वो वाकई नहीं थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने 4 साल बाद जब छोड़ने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बोला कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे और बहुत गम और गुस्से का इजहार किया। लेकिन अगर वाकई वो इतने ज़्यादा बेख्तियार थे और कुछ भी उनके हाथ में नहीं था और वो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस देते रहे, दरख्वास्त देते रहे आगे, तो वो उस कुर्सी को छोड़ सकते थे, ये बिल्कुल हो सकता था। और ये अगर विल की बात करूँ मैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पिछले हमारे इनसे पहले मेयर रहे हैं, तो मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें उन्होंने बोला कि जो जिना अस्पताल है, जिसमें जैसे कि आपको पता है कि उसमें इस दफ़ा पानी भर गया था, तो उन्होंने बताया कि वो जिना अस्पताल जब भी उनके डोमेन में नहीं आता था, लेकिन जब पहले भी पानी भरा तो वो हमेशा जाके वहाँ खड़े होते थे, सक्शन पंप्स लगाते थे और फिर उसके बाद पानी वहाँ से निकाला जाता था। हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब को आधी रातों को जब काम हो रहा होता था उस शहर कराची में, आपको पता है कि किस कदर उस टाइम काम हुआ है कराची में, हमने उनको रोडों पे खड़े हुए देखा है, उनको 2 बजे भी रात को देखा है, उनको 3 बजे भी रात को देखा है। तो ये विल होनी भी बहुत जरूरी है। लीडर ऐसे ही नहीं बनते, इख्तियारात का सिर्फ इस बारे में कोई दो राय नहीं है। कौम का दुख होता है, उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब के चेहरे पे नजर आता है कि उनको मुस्तफ़ा कमाल भाई ने वाकई इस शहर के लिए परफॉर्म भी किया, जो उनके पास इख्तियारात थे उससे ज़्यादा काम किया, बढ़ के काम किया। और फिर जब वो काम करते हुए लोगों को नज़र आए तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी, उस वक्त के आर्मी चीफ ने भी, जो कि कराची से बिलोंग करते थे, कराची पे कई एहसानात आज तक परवेज़ मुशर्रफ साहब के हैं, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को सपोर्ट भी किया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मुस्तफ़ा भाई अगर अपने आप को कराची आए थे और आ करके अगर अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व करने के बजाय समाजी खिदमात में इन्वॉल्व करते तो यकीन रखिए आज पूरा कराची शहर फिर से उनका मुरीद होता। कराची शहर मैं कहती हूँ अब भी उनका मुरीद है, शायद कभी वो आ जाए, तो पता नहीं क्यों एक होता है ना कि कोई उम्मीद होती है कि शायद कोई काम कर जाएगा, तो अभी भी लगता है कि कभी वो पावर में आ जाए तो उनसे फिर उम्मीद है कि शायद वो काम कर लें। हमारी लेकिन तो इस वक्त वही बात है कि अभी भी जितनी भी कैंपेन्स हो रही हैं हर कोई कराची के लिए, आपको पता है तमाम सियासी जमातें कोई ना कोई आवाज़ उठा रही हैं, तो मुझे वो भी एक बल्दियाती इलेक्शन की कैंपेन से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। इस वक्त सबको कराची का दुख है, इस वक्त सबको कराची की तकलीफ है, इस वक्त मरदमशुमारी पे बात हो रही है, इस वक्त बल्दियाती जो बिल है 2013 का उस पर बात हो रही है, गिनती कराने की बात की जा रही है, रेफरेंडम कराने की बात की जा रही है, लेकिन सब इसी वक्त हो रहा है जब इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। पिछले 4 साल से इस मसले पे क्यों बात नहीं हुई? क्या कराची के मसले कोई अभी इमर्ज हुए हैं, अभी उभर के आए हैं और लोगों को पता चला है कि भाई हमारे शहर में बसें नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई हाल नहीं है, हमारे घरों में पानी नहीं है, हमें पानी खरीद के पीना पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि हम पानी का टैक्स भी भरते हैं, उसके बाद फिर हम अपने पैसों से पानी खरीदते हैं और वो फिर हमारे घरों में आता है। तो हमें इतना 3 घूंट पानी तो दे नहीं सकी
अभी की हुकूमत हो गई, चाहे कोई मेयर हो गए, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं सबकी बात करूँगी। हमारे घर में पानी नहीं आता, उसका कौन जिम्मेदार है, ये भी मेरा सवाल है। मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, मेरे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये मेट्रो बन गई, ये BRT बन गई, ये ग्रीन लाइन बन गई, सब कुछ बना है कराची को छोड़ के। यहाँ पे ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, कब खत्म हो, कब कितने साल हो गए, मेरे ख्याल में 4 साल हो गए को इनिशिएट हुए तकरीबन 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। और बकौल फेडरल गवर्नमेंट के वी हैव पुट आवर एवरीथिंग इन इट एंड नथिंग इज लेफ्ट ऑन देयर साइड। नाउ इट इज़ द बोनाफाइड जॉब ऑफ द सिंध गवर्नमेंट टू पुट द बसेज। लेकिन अब तक 200 बसें, जिसका टोटल बजट जो भी है हमारे ग्रीन लाइन का, इट इज नॉट मोर देन द 5% ऑफ दैट बजट। 5% का बजट भी वो बसों में नहीं लगाया जा रहा। ऐसी क्या कबाहत है कि एक ग्रीन लाइन बस का प्रोजेक्ट इस शहर में शुरू नहीं हो सका। एक वो शहर जो इस पूरे मुल्क को पाल रहा है, 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। हमारी जो 5 बड़ी मार्केट्स है ना, जो गोलीमार, सदर और क्लिफ्टन की हो गई, लालूखेत हो गया, लालूखेत, ये 5 मार्केट जो है, सिर्फ इनका अगर टैक्स मिला लेना तो वो पूरे पंजाब के टैक्स से ज़्यादा है। सही है ना? तो हम फिर आप लोग जो दे रहे हैं और जो कारोबार हो रहे हैं वो अलग हो गए। तो ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि 70% रेवेन्यू दे रहे हैं और इस सिंध का आपके लिए 95% रेवेन्यू जो है वो कराची दे रहा है। आबादी हमारे शहर की, अगर चीफ जस्टिस भी मान चुके हैं, वर्ल्ड बैंक मान चुका है कि 3 करोड़ से ज़्यादा है। अगर इस तरह मिलाया जाए, चलें 5 करोड़ जो है, अगर सिंध की आबादी ऑन रिकॉर्ड है, चलें 6 करोड़ मान लेते हैं, फिर भी कहीं जाके कराची शहर की आबादी जो है वो सिंध की आधी आबादी पर मुश्तमिल है। तो सिंध को जो बजट मिलता है ना, उसका आधा बजट पे हिस्सा जो है वो कराची शहर का है। लेकिन हमें कितना मिलता है? 2% भी नहीं मिलता। 2% भी नहीं मिलता है। और उसके बाद ये फिर भले 162 अरब रुपए के पैकेज आ जाएं, 1100 अरब के पैकेज आ जाएं, सिर्फ लड़ाई झगड़े और पॉलिटिसाइज किया गया है इन चीज़ों को। बात फिर वही ये आ जाती है कि किससे कहें और किससे मुंसफी हम चाहें, किससे पूछा जाए, किससे पूछा जाए, कि किससे सवाल करें। मुझे ऐसा लगता है वहाब साहब, मैं आपको बोलूँ, कराची के जो लोग हैं ना, उनकी महसूस करने की हिस्स ख़त्म हो गई। उन्होंने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, उनके बच्चे मरे हैं, लोगों और ख़वातीन ने अपने शौहरों को खो दिया। क्या खूनरेज़ी नहीं हुई? देखिए अंबर, ये सब कुछ हुआ, लेकिन इतनी सहुबतें बर्दाश्त करने के बाद भी उठाई कि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपके घर के कोने में जो कचरा होता है, आपको उसकी भी टेंशन है। आपके बच्चे उस पर जो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, उससे जो बीमार होंगे, आपको उसकी भी टेंशन है। फिर अगर आपके पास कोई ज़रिया नहीं है ट्रांसपोर्ट का, तो आपको पब्लिक बस के जो धक्के खाने हैं, जो मेरे ख्याल में 100 से 150 बसें रह गई हैं पब्लिक बसें पूरी कराची में, मुश्किल से ज़्यादा बता रही, वो भी कम हो गई। क्योंकि मैंने भी ढूंढ रही थी कि कितनी बसें रह और गई वो हैं भी ज़माने में, तो मुझे कराची मिल ही नहीं रहा के था। लोगों के हाथ में नहीं, गैर मकामी लोगों के पास रक्शे भी बड़े कम है। मतलब हम रक्शे और मतलब क्यों रक्शे और चिंची और इन बुरी ज़बो-हाल बसों में कराची के लोग सफ़र कर रहे हैं, जब मुल्तान में मेट्रो आ सकती है, जब इस्लामाबाद में आ सकती है, जब लाहौर में आ सकती है, जब पेशावर में आ सकती है, तो क्यों कराची, वो शहर जो मिनी पाकिस्तान है, आखिर उसने क्या कसूर किया है? एक BRT का जो प्रोजेक्ट है, 4 साल से ग्रीन लाइन बस का प्रोजेक्ट चल रहा है, अब तक पता नहीं कब तक वो चलता रहेगा, कब यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप नहीं दे सके। फिर आप जो है जलसे करते हैं बड़े बड़े PDM में, आप कराची के ही में खड़े हो गए, हम आ रहे हैं, हम वही आ रहे हैं, हम आज हम खिलाफ खड़े हो रहे हैं क्योंकि हम आपके शहर और मुल्क को संभालेंगे। तो बताएं कि कराची वाले उन पे यकीन करेंगे?